आज हम विचार कर रहे हैं महान कौन है। एक बार कौतूहल प्रिय देवर्षि श्री नारद जी भ्रमण करते हुए जगन्नाथ भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे। मुस्कुराते हुए भगवान श्री नारायण नारद जी के मुख को देख करके प्रश्न करते हैं, देवर्षि आपकी भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। श्री नारद जी ने कहा, आप अंतर्यामी हैं और वास्तव में मैं पूछना भी चाहता हूं। श्री भगवान ने पूछा, पूछिए। तो नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु महान कौन है? मुस्कुराते हुए भगवान ने पूछा, देवर्षि आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कौन महान है आपकी दृष्टि से? आप बताएं, फिर मैं संशोधित करके यदि उचित होगा तो बताता हूं। श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो पृथ्वी महान लगती है, जो सबको धारण किए है, इतनी विस्तृत है। भगवान श्री नारायण ने कहा कि ठीक कहते हो, लेकिन इस पृथ्वी को तो समुद्र ने घेर रखा है, वह समुद्र के द्वारा आवृत है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद समुद्र बड़ा है। नारद जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, समुद्र ही बड़ा है। तो श्री नारायण ने कहा, लेकिन समुद्र बड़ा कैसे हो सकता है? क्योंकि समुद्र को तो महामना अगस्त्य जी ने पी लिया। इसलिए मुझे लगता है कि अगस्त्य जी बड़े हैं। सकारात्मक बोलते हुए नारद जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, अगस्त्य जी बड़े हैं। पुनश्च भगवान बोले, अगस्त्य जी बड़े तो हैं, लेकिन नारद जी मुझे लगता है कि ये भी बड़े नहीं हैं, क्योंकि अगस्त्य नाम का जो तारा है वो आकाश के एक बहुत छोटे से भाग में स्थित है। इसलिए मुझे लगता है कि आकाश महान है। सिर हिलाते हुए नारद जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आकाश महान है। पुनः भगवान बोले, नारद जी आकाश महान तो है, लेकिन उस आकाश को तो वामन भगवान ने एक डग में ही नाप लिया। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान वामन बड़े हैं। स्वीकृति दी नारद जी ने, ठीक है, यही लगता है कि भगवान वामन बड़े हैं। एक पैर में उन्होंने पृथ्वी को, तो वामन ही बड़े हैं। पुनः मुस्कुराते हुए भगवान श्री नारायण बोले, मुझे लगता है कि वामन भी बड़े नहीं हैं। उन वामन भगवान के पद को तो भक्त अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भक्त बड़ा है। और नारद जी
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो नारद जी ने कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, भक्त बड़ा है। तो मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं, भक्त से महान कोई नहीं है, क्योंकि यद्यप मैं परम स्वतंत्र हूँ लेकिन भक्त के परतंत्र हूँ। वह परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है लेकिन भक्त के बस में है, इसलिए महान तो भक्त ही है। श्री नारद जी, अहम भक्त पराधीनो यस स्वतंत्र द्विज, यद्यपि स्वतंत्र हूं मैं लेकिन भक्त के पराधीन हूं। तो इस प्रकार भक्त से महान कोई नहीं है और मुझे ये भी कोई संकोच नहीं है, और वो भक्त आप हैं, वो महान आप हैं। तो इस प्रकार ये निर्णय होता है कि भक्त महान है, और भक्त का स्पष्ट लक्षण है कि जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता वो भक्त है। तो इस प्रकार भक्त महान है, ये निर्णय हो।